हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे जिसमें हम आपको स्पेशल रूल की चर्चा कर रहे थे, जिसमें यह बता दिया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब टू सेड जो होता है वो किस प्रकार बदलता है। तो ये जितने भी बताया गए केवल ये अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस के अनुसार आगे भी जो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं वह आस्क में, वेदर में अलग अलग बदलते हैं। मतलब आस्क में बदलते हैं या कभी कभी रिक्वेस्ट में बदल जाते हैं, कमांड सेंटेंस के लिए ऑर्डर में बदल जाते हैं। तो वह स्पेशली जब मैं बताऊंगा कि कमांड सेंटेंस का जब नरेशंस बताऊंगा मैं, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन बताऊंगा या इंट्रोगेटिव का बताऊंगा, तो वहां पे मैं बता दूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेंगे। बट ये आप जान सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे किस में, यानी यहाँ पे केवल आपको जो बताया गया है टू को हटाना होगा, ऑब्जेक्ट करना होगा। तो ये जो रूल्स बताए गए हैं यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे अप्लाई हो, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस पर और नेगेटिव सेंटेंस पर अप्लाई होते हैं। अब आगे जो मैं सभी रूल्स पढ़ा दिया हूं, तो इस पर मैं एक एग्जांपल देता हूं और ये फाइनली आपको समझना होगा, तो समझेंगे हम लोग। फाइनली हमारा जो जनरल रूल है वह कंप्लीट होता है और हमारा स्पेशल रूल कंप्लीट होता है। अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट एग्जांपल्स के तौर पे पढ़ेंगे कमांड का नरेशंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव का नरेशंस क्या होता है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे और कुछ स्पेशल नरेशंस के होंगे जो मैं स्पेशली पढ़ाऊंगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे डायरेक्ट में समझेंगे। आइए, तो यहां पे समझना होगा डायरेक्ट में हमको कि उसने दे दिया ही सेड टू मी, कोमा इनवर्टेड कोमा, यू आर गोइंग टू मार्केट। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर गोइंग टू मार्केट नाउ। नाउ की जगह टुडे करते हैं हम लोग, टुडे। यानी इसका हिंदी हुआ उसने मुझसे कहा तुम आज बाजार जा रहे हो। तो समझेंगे हम लोग, इसका बताएंगे कैसे। पहले आप ये समझिए, ही है और रिपोर्टेड स्पीच का जो हम सेंटेंस देख रहे हैं ये अफर्मेटिव लग रहा है। तो यहां पे जो सेड है टोल्ड में बदल जाएगा, टोल्ड टू खत्म हो जाता है, मी हो गया, और इन्वर्टेड कॉमा किसमें बदलेगा, दैट में। अगर इंट्रोगेटिव हुआ इफ में या वेदर में बदलेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड होगा तो आए हुए क्वेश्चन वर्ड यहां पे हो जाएगा। कमांड के लिए मैं बता चुका हूं इफ में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। कमांड के लिए टू होगा, सॉरी कमांड के लिए टू होगा। अब आगे चलते हैं, यहां पे मी दैट हो गया, यू यहां पे सैड है, मैं रोज बता चुका हूं। तो सैड है तो पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग में जब पास्ट में तो इसमें तीनों चेंज होंगे, जनरल रूल के तीनों चेंज होंगे। यानी यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही यहाँ पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म का सब्जेक्ट आई हो जाता है। टेंस चेंज होगा, आई क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसमें बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई के साथ वाज लगता है, आई वाज गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट। टुडे का क्या होता है, दैट डे, और फुल स्टॉप। यानी यहां समझना होगा जब भी सैड होगा तीनों चेंज होंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। यही आपका था नरेशन, टेंस की सभी नरेशन इस पे आपके खत्म हो जाएगा। अब जो हम लोगों को पढ़ना है स्पेशली वह पढ़ना है इंट्रोगेटिव का और इंपरेटिव, यानी कमांड भी उसको बोलते हैं, इंपरेटिव। इन दोनों सेंटेंसों का आपका नरेशन पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ और एग्जांपल हम देते हैं आपको, इस पे समझाते हैं और फिर समझेंगे आप। जैसे मैंने दिया यहां पे, ही
says to me, he says to me, comma, inverted comma. I have given a pen. यानी उसने मुझसे कहा मैं एक कलम खरीदा हूं, इसका क्या होगा? ही ए से है, टेल्स टेल हो जाएगा, सेज होगा, ही टेल्स, टू खत्म होगा, मी ए दैट में बदलेगा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ही हैव है। यानी हैव आप जानते हैं कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में, तो हैड हो जाएगा, हैड भीतरी ही होता है गिवन अ पेन। इस प्रकार आपका नरेशन अफर्मेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए बन जाएगा। यानी टेंस के सारे नरेशन आप बना सकते हैं विदाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स कुछ भी नहीं है, वही है इन्वर्टेड कॉमा किसमें बदलेगा उसके लिए अलग हो जाता है, और ये किसमें बदलेगा बस, और बाकी सब वही नियम है, सेम टू सेम। अब चलिए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनता है ये आपको मैं सिखा रहा हूं, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कमांड और इम्परेटिव की चर्चा करेंगे, एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहां पर समझेंगे हम लोग नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसके रूल्स क्या होते हैं पहले हम समझ लेंगे एक एग्जांपल से। ही said to me, comma, inverted comma, are you doing this work? उसने मुझसे कहा क्या तुम इस काम को कर रहे हो? सिंपल फंडा, ये तो आपको बता दिया गया स्पेशल रूल में कि यदि सैड होगा यानी रिपोर्टिंग भर पास्ट में होगा तो इसमें तीनों चेंज होंगे। ये तो जनरल रूल और स्पेशल रूल है, यानी टेंस चेंज भी होंगे और आपके पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज होंगे और पर्सन भी चेंज होंगे। बस अगर सेज हो जाता है, सेव हो जाता है तो केवल टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी दोनों चेंज होगा। ये माइंड में सेट कर लेना है। इसमें जो होता है रिपोर्टिंग भार, चाहे यहां पे कुछ भी हो, सेव हो, सेड हो या सेज हो, अगर ये तीनों रहता है और यहां पे जो स्टार्टिंग होगा एक्सिलरी वर्ब से, और एक और एग्जांपल मैं देता हूं, इसमें समझिएगा। ही said to me, comma, inverted comma, why are you doing this work? इसको भी समझेंगे। दो तरह के दिए इसमें जो शुरू हुआ है क्वेश्चन वर्ड से और दो तरह के इंट्रोगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए। एक जो होता है एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे भी सेव हो सकता है, सेज हो सकता है। तो यदि ये रिपोर्टिंग भार सेव होगा तो इसके लिए आस्क का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव में। अगर सेज होगा तो आस्क का प्रयोग करेंगे और सैड होगा तो आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे। यहां पे भी वही होगा,
सी होगा तो आस्क का प्रयोग करेंगे, सीज होगा तो आस्क का प्रयोग करेंगे, और सीड होगा तो आस्क का प्रयोग करेंगे। कंप्लीट हो गया ये तो आपका। अब रहा बात कि ये जो आर से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कोमा को हमेशा इफ में बदले। जो आपकी इन्वर्टेड कोमा है वो हमेशा इफ में बदलेंगे, यानी एक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, चाहे आर भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, मतलब एक्सिलरी वर्ब से शुरू होना चाहिए। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कोमा को उसी क्वेश्चन वर्ड से बदल दिया जाएगा, यानी वाई होगा तो वाई, व्हाट होगा तो व्हाट, व्हेन होगा तो व्हेन, हाउ होगा तो हाउ। अब देखते हैं हम लोग आगे, बस यही दो इसमें चेंजिंग होते हैं। और तीसरा रूल्स क्या है, चाहे, यानी चाहे वह एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है चाहे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, यानी सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलते हैं, अफर्मेटिव में बदलते हैं। का इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय। एक बार और समझ लेंगे आप लोग, यानी जो है रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव देख लिया आप लोग दोनों कंडीशंस में, इन्वर्टेड कोमा का बदलाव देख लिया आप दोनों कंडीशंस में, और याद रखें कि अगर यह अफर्मेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव है, चाहे जिस प्रोसेस में हो, हमेशा हमें इसे बदलना किस में है, अफर्मेटिव में, इनडायरेक्ट बनाते समय। इट्स कंप्लीट होता है। अब इसको हम बनाते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट, यानी हम बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे क्या होगा। ये कहते हैं ही, इनडायरेक्ट हम बना रहे इसका, इसको डायरेक्ट बोलते हैं, ये डायरेक्ट, समझेंगे क्या हो जाएगा, ही। अब देख रहे हैं कि क्या है, यहां पे सैड है, तो सैड है तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड, टू हट जाएगा, मी हो जाएगा। अब यहां पे इन्वर्टेड कोमा क्या हो जाएगा, इफ। अब मैं आपको बार बार बताया हूं कि यह अगर इंट्रोगेटिव है तो इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव में आपको जानते हैं कि पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू यहां पे सैड है तो तीनों चेंज होगी। वो तो स्पेशल कहता ही है कि पर्सन चेंज भी होगा, टेंस चेंज भी होगा, और पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे सैड है तो पहले यू देख लीजिए, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट आपका मी है, सब्जेक्टिव केस में लिखना है तो आई हो जाएगा। टेंस भी चेंज होगा, तो टेंस है कौन सा, आर डूइंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो आई के साथ क्या होगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि अफर्मेटिव का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, तो यहां एक्सिलरी वर्ब लिख दिया गया। फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया का रूप डूइंग ही रहेगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में बदल रहा है। फिर क्या होगा, दिस का दैट हो जाएगा, यहां वर्क हो जाएगा, बन गया कंप्लीट। यानी आपको जनरल और स्पेशल कभी भूलने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा चलेगा ही चलेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देते हैं आप लोगों को, जैसे में he says, she says to me, वह मुझसे कहती है, वह मुझसे कहती है, why have you done this wrong habit, wrong behavior लिख सकते हैं हम लोग, बिहेव। यानी कहती है सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है व्हाई हैव यू डन दिस रॉन्ग बिहेव, यानी वह मुझसे कहती है कि तुम यह गंदी हरकतें क्यों की हो। सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में सी हो जाएगा, सीज तो बदलेगा किसमें, आस्क्स,
मी हो जाएगा, टू खत्म हो जाएगा। यहां पे क्या बदलेगा, क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वही आया हुआ क्वेश्चन वर्ड से इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यानी वाई का वाई हो जाएगा। अब इसको बदलना किसमें हमको, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव नियम क्या होता है, पहले सब्जेक्ट यू, आप देखेंगे यहां पे पर्सन चेंज होगा, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होगा, लेकिन सेंस है तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी है तो आई हो जाएगा। अब देखते हैं ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, हैड हो जाएगा, भी होता है, डन हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा रॉन्ग भी है। तो इस प्रकार से आपका खत्म होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन। यह उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन को भी दबा दें, शेयर करें ताकि और लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें।